का फ्यूचर जोन प्लस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आज क्लास 9 के मैथ्स का सर्कल चैप्टर का एक थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। ये थ्योरम एकेडमिक व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका यूज आता है, प्रूफ भी आता है एग्जाम में, और उसके साथ साथ जनरल कंपटीशन में भी इसका यूज करते हैं हम लोग। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। नॉर्मली ये बच्चों को थोड़ा सा लंबा लगता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट है कुछ नहीं, बहुत इजी लैंग्वेज में हम समझाने का कोशिश करेंगे। आराम से वीडियो को देखते रहिए और समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। आइए यहाँ जो आपका टॉपिक है थ्योरम का वो हम पहले देख लेते हैं। द सर्कल चैप्टर का द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इस डबल। सेंटर पे किसी भी आर्क के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो डबल होगा उस रिमेनिंग द एंगल सबटेंडेड बाय ईच एंड एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। उस सर्कल के फिर सेंटर को छोड़ के कहीं पे भी उसी आर्क से अगर आपका बन रहा है एंगल तो वो उसका जो रिमेनिंग पोर्शन पे बन रहा है उसका डबल सेंटर पे एंगल बनेगा। जैसे इसको समझिए, ऐसे कोई सर्कल है, इस सर्कल पे मान लेते हैं कि कोई आर्क ले लेते हैं। अब इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पे आपका एंगल बन रहा है, मान लेते हैं ये आर्क मेरा नाम है ए बी, ठीक है, ए बी आर्क जो हम लिए हैं उसके द्वारा सेंटर पे एंगल ओ बन रहा है। अब इसी आर्क से मन है तो हम यहाँ पे एक एंगल बनाएं, इसी आर्क से मन हो तो हम यहाँ पे एक एंगल बनाएं, मन हो तो हम यहाँ पे इसी आर्क से एक एंगल बनाएं। तो ये जो भी एंगल बनेगा, मान लेते हैं इसका 1 2 3 नाम है और इसका तो नाम है एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी जो भी होगा वो 2 एंगल 1 डबल होगा एंगल 2 का, या फिर डबल होगा आपका एंगल 3 का, ए ओ बी। इसी चीज को हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम 3 केस लेके चलते हैं ताकि आपको रिजल्ट बेटर समझ में आए, इसीलिए हम 3 केस ले रहे हैं। एक बार एसी को माइनर आर्क लिए हैं, एक बार एसी को सेमी सर्कल लिए हैं और एक बार एसी जो है आपका मेजर आर्क लिए हैं। तीनों को हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इस थ्योरम में प्रूफ करने के लिए इसके दो मतलब बोल सकते हैं दो पिलर है। अगर वो दोनों पिलर को हम समझ जाएंगे ना तो बहुत इजी वे में एकदम चुटकी में जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। उस दोनों पिलर को पहले मैं आपको समझा देती हूँ, आप जानते भी होंगे, आप उसको कैसे यूज करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा फिगर में हम नेमिंग कर रखे हैं। वैसे जैसे एंगल 3 को हम ए ओ बी भी कर सकते हैं, बी ए ओ भी कर सकते हैं, बट नेमिंग करने से मेरा मानना है कि चीजें कन्वीनियंट हो जाती है, सुविधा हो जाता है, जल्दी से बन जाता है, टाइम टेकिंग कम लगता है, ऐसे पढ़ना पड़ता है कौन सा एंगल दिखे, इसीलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो दो इसका पिलर को पहले समझ लेते हैं। आप लोग जानते भी होंगे किसी भी ट्रायंगल का अगर कोई एक्सटीरियर एंगल है, जैसे कि इसका नेम कर देते हैं ए बी सी, सी को पॉइंट सी को हम आगे एक्सटेंड कर दिए तो ये जो एंगल बन रहा है इसका नाम डी कर देते हैं। तो एंगल ए सी डी एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो जब ये एक्सटीरियर एंगल ए सी डी है तो ये इक्वल होता है एंगल ए और एंगल बी का। एंगल ए और एंगल बी का कैसे बोलेंगे? दैट मीन्स कि किसी भी एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट एंगल। तो ये वाला जो एंगल है ये अपोजिट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों तो पास पास में, तो ये इसका पड़ोसी है, अपोजिट नहीं हो सकता। ये अपोजिट ये हो जाएगा इसका और इसका अपोजिट ये, दोनों अपोजिट बचे हुए एंगल के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल, ये आप जानते भी हैं। और इसी का यूज हम इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए करेंगे। तो पहला पिलर तो आपका ये हो गया, ये पता होगा, तो इसमें जल्दी से यूज करके प्रूफ करेंगे। दूसरा पिलर क्या है इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए? दूसरा पिलर आपका ये है कि अगर किसी भी ट्रायंगल दैट मींस कहने का सेंस हुआ आइसोस्केलस ट्रायंगल में, किसी भी आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसकी दो साइड आपस में बराबर हो, आइसोस्केलस में दो साइड आपस में बराबर हो गई, तो ये साइड ए बी सी, तो ए बी का अपोजिट एंगल सी और ए सी का अपोजिट एंगल बी भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो ये दोनों इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पिलर है, ये आपको पता होना चाहिए और ये पता होगा तभी आप अच्छे से इसको प्रूफ कर पाएंगे। अब आइए हम आगे देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं। अब अगर ये समझ गया तो बहुत इजी वे में जल्दी से प्रूफ हो जाएगा। हमने पहले ही नेमिंग कर रखा है, आप नेमिंग अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। अगर आपको नेमिंग समझ में आती है तो नेमिंग से करके कीजिए, 1 2 3 4 5 6 जैसे भी। अगर नहीं पता चलता तो आप डायरेक्ट ए ओ पी या फिर ए ओ बी भी लिख सकते हैं। थ्योरम क्या है, क्या प्रूफ करना है वो हम आपको समझा दिए। गिवन टाइप में लिखेंगे, एसी एक आर्क दिया हुआ है,
प्रूफ करना है सेंटर पे बना हुआ एंगल AOC इक्वल होगा इस सेंटर को छोड़ के इसी आर्क से रिमेनिंग पोर्शन पे कहीं पे भी बने उसके बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ बस BO को ज्वाइन किए, उसको प्रोड्यूस कर दिए पॉइंट P तक। अब एक एक केस को हम समझते हैं, 2 पिलर समझा चुके हैं, इसके क्या पिलर है जिससे कि ये प्रूफ हो गए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल AOB। तो AOB ट्रायंगल में आपको दिख रहा है एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है, तो उसका पड़ोसी एंगल तो ये हुआ, तो इसको छोड़कर 2 और 3 के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से एक मिल गया। फिर चलते हैं इन ट्रायंगल, जस्ट इसके बगल वाले ट्रायंगल में चलेंगे। तो BOC में एंगल 4 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है। तो 4 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 6, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। पहले ये कहां से बनाया है, तो एक्सटीरियर एंगल से पहले पिलर को हमने यूज कर लिया, अब ये दूसरे पिलर को यूज करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ दिख रहा है AO बराबर है BO का एंड BO बराबर है OC का या CO, जो भी, ये सब के सब क्या है, रेडियस है, इसीलिए तो बराबर है। तो दिख रहा है कि ट्रायंगल AOB और BOC दोनों के दोनों कैसे ट्रायंगल बन रहे हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो जब आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन रहा है तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, आपस में बराबर। 2 इज इक्वल टू 3 होगा एंड 5 इज इक्वल टू 6 होगा। कहां से ये लिखे हैं, तो अपोजिट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बराबर होते हैं किसके, अपोजिट साइड के जो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अब इसको फर्स्ट सेकंड नाम दे दिए थे। अब एबव जो भी आपका एबव इक्वेशन आर यूजिंग किया जा रहा है एंगल 2 बराबर 3 एंड 5 बराबर 6 को हम एबव जो इक्वेशन है उसमें यूज कर रहे हैं। तो एबव इक्वेशन में यूज कर रहे हैं इसको, तो यहां से लिखेंगे इन एबव इक्वेशन आर यूजिंग। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल, हम 2 3 है तो दो इसको 2 लिख दे या फिर इसको 2 लिख दे, इसको 3 लिख दे या फिर इसको 2 लिख दे, सेम ही रहेगा। तो हम 2 को यहाँ फिगर में देखिएगा 1 प्लस 4 प्रूफ करना है 2 ऑफ एंगल 2 प्लस 5, तो 2 को लिखेंगे और इस 3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं है, और इसमें 5 को लिखेंगे, 6 को नहीं लिखेंगे, तो 2 ऑफ एंगल क्या लिख देंगे 2। उसी तरीके से उधर देखेंगे तो 4 बराबर क्या लिख देंगे 5 प्लस 2 ऑफ 5 प्लस 2 ऑफ 6 लिख सकते हैं, तो 2 ऑफ एंगल 5 लिखेंगे क्योंकि आपको दिख रहा है फिगर में वहां पे 5 है। इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, दोनों को सिंपली बस ऐड कर दीजिए और कुछ नहीं कीजिए। तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 2 प्लस कॉमन ले लेते हैं तो 2 ऑफ एंगल 5, 2 और 5 को हम क्या लिख सकते हैं एंगल ABC, और 1 और 4 को क्या लिख सकते हैं एंगल AOC। बस हो चुका, यही तो प्रूव करना था। दोनों पिलर को हमने यूज कर लिया और एबव इक्वेशन में इन दोनों जो इक्वल है उसको भी यूज कर लिया, एबव इक्वेशन और यूसी, और ये प्रूफ हो गया। सेकंड में आइएगा ऐसी इजे सेमी सर्कल, अगर ये आप समझ गए हैं तो ये बहुत इजी बेसिक खुद से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 6। देखिए यहाँ हमने नेमिंग लगभग सेम रखा है, तो पूरा जो इसका बनेगा सॉल्व होगा वो सब कुछ डिट्टो यही होगा, तो इसको फिर से नहीं कर रहे हैं। अब आ जाइए ऐसी इजे माइनर आर्क, इसको कर देते हैं। इसमें लास्ट में बस थोड़ा सा अंतर आएगा, बस हल्का सा और कुछ नहीं। यहाँ फिर से चलते हैं इन ट्रायंगल AOB, तो AOB में एंगल 1 दिख रहा है, एक्सटीरियर एंगल है, तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। सिमिलरली इसी तरीके से चलेंगे इन ट्रायंगल BOC, तो BOC में 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 6। एक पिलर यहाँ भी यूज हो गया एक्सटीरियर एंगल वाला, ठीक है। दूसरा यूज करते हैं AO बराबर है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल, वरना टीचर को पता नहीं चलेगा कि आप ये चीज लिख कहां से रहे हो। AO बराबर BO और BO बराबर OC दिया हुआ है क्योंकि ये सब के सब क्या है रेडियस है, ठीक है। तो जब ये सब के सब रेडियस है तो फिर हम लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 3 होगा, और एंड उसी तरीके से 5 इज इक्वल टू 6। कहां से, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट साइड। फिर से इन एबव इक्वेशन में इन दोनों को यूज करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, यूजिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। किसको यूज कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड में यूज करते हैं। तो जब फर्स्ट में यूज करेंगे
इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 1 प्लस 4 है और यहाँ 3 और 5 है, तो हमको 3 को लेना होगा, 2 को हटा देंगे तो 2 ऑफ एंगल 3। उसी तरीके से एंगल 4 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 5 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 है यहाँ पे 3 है। अब इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए सिंपली, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 3 प्लस 2 ऑफ एंगल 5। 1 प्लस 4 को हम लिख सकते हैं क्या, वो बताते हैं 2। 3 और 5 को तो आपको पता है कि एंगल ए बी सी लिखेंगे, बट 1 प्लस 4 तो ए ओ सी नहीं लिख सकते, क्योंकि ए ओ सी ये है इधर बाहर, तो रिफ्लेक्स एंगल है, तो रिफ्लेक्स हो जाएगा एंगल ए ओ सी। तो ये आपका प्रूफ हुआ, ठीक है। और ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम में हम आपको दिखाएंगे लेके कि कैसे डायरेक्ट यूज करते हैं। अगर ये थ्योरम समझ में आ गया, आपको थ्योरम प्रूव करने के एग्जाम में आता है, एज इट इज आप प्रूव कर दीजिए, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और दूसरी बात है, इस पे बेस्ट हम कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, 1 सेकंड में ओरली आप आंसर बता सकते हो, इस पे बेस्ट जितने भी क्वेश्चन आएंगे। चलिए, थैंक यू।